नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करें। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं कि आपको बताया हुआ तरीका आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा फार्मूला। मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक दोस्तों। जैसा देख सकते हैं, इतनी बात तो छुपा है नहीं किसी से, ये बात हर कोई जानता है, बताने की मुझे जरूरत है नहीं कि बहुलक, माध्यिका, माध्य, तीन चीज जो होता है, तीनों में से कोई एक चीज बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और अच्छे खासे मार्क्स में पूछा जाता है। इसलिए यह तो फिक्स है कि जो मैं बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। इसे बड़ी गहराई से देखिए दोस्तों, समझ में आएगा और बहुत ही कम समय में बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, पूरा खेल बारंबारता पे है दोस्तों, इसीलिए बड़ी गहराई से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या है, जो वर्ग अंतराल है उसे एक लाइन में ऐसे उतार देंगे, फिर उसके बाद जो बारंबारता दिया है उसे एक लाइन में उतार देंगे ऐसे। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इसके बाद आप बारंबारता वाले लाइन में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे ज्यादा बार, बारंबारता का मतलब कौन कितने ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो बारंबारता में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन है, यहाँ पे 12 है। जो सबसे देखिए 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 है ना, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 12 हुआ है ना। सबसे बड़ा नंबर इस लाइन में 12 है ना। जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वही आपका F1 होगा। बताइए समझ आया कि नहीं, कहीं कठिन लगा दोस्तों? नहीं ना। अब आप खुद से सोचिए कि ये 1 है, 1 से अगर ऊपर चले जाए तो क्या मिलेगा। 1 से ऊपर जा रहे हो, गिनते गिनते हो तो क्या होता है, 1 2 3, नीचे आते आते नंबर बढ़ता है कि नहीं। उसी तरह यहाँ 1 है तो 1 से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका नंबर F0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो F1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसी के ऊपर वाला F0 हो जाएगा। इसी के नीचे वाला जो होगा अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा कि आपके नस में फिट हो जाएगा दोस्तों। कि यहाँ पर F1 है तो यहाँ पे F1 है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए, F0 पता चला, F1 पता चला, F2 पता चला कि नहीं, यानी हमने F1, F0, F2 का वैल्यू पता लगा लिया। अब बचा क्या, केवल यल और यच। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर था कौन था, यही था ना जो रिपीट हुआ था सबसे ज्यादा बार। सबसे पहला नंबर हमने क्या पता लगाया था, F1 पता लगाया था, तब न जाके F0 और F2 पता चला। तो जो आपका F1 पता चला है, इसी F1 को सीधा आ जाइए, इसी F1 के एकदम सीधे आ जाइए, इसी F1 के सीधे में आ जाइए और इसका जो पहला नंबर आपको दिख रहा है 60, यही यल का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यही यल का वैल्यू हो जाएगा। तो हमने क्या क्या निकाल लिया दोस्तों, यल का वैल्यू निकाल लिया 60, F1 पता चल गया कितना 12, F0 पता चल गया कितना 10, F2 पता चल गया कितना दोस्तों 6। बताइए इतनी 4 वैल्यू निकल गया। हमारे पास यच का वैल्यू और चाहिए। यच कुछ नहीं है दोस्त, यच जो वर्ग अंतराल है ना, इसकी जो अंतराल दी गई है, अंतराल यानी गैपिंग, वही यच होता है। समझ आ रही है? तो इसमें गैपिंग देखिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, कितने की गैपिंग है? तो आप कहोगे सर 20-20 की गैपिंग पे चल रहा है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो भी एक तरीका बता रहा हूं, बड़े में से छोटे को घटाते जाओ। 20 में 0 घटाओगे 20 आएगा, 40 में से 20 घटाओगे 20 आएगा, 60 में से 40 घटाओगे 20 आएगा। आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब गैपिंग एक जैसा है। तो जो गैपिंग होता है इसका 20-20 के अंतर पे है, तो क्या हो जाएगा आपका, यच हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? अब बारी आती है बहुलक का फार्मूले की। तो बहुलक का फार्मूला बड़ा ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या करना है, बहुलक लिखिए, यल लिखिए, प्लस लिखिए, ऊपर में क्या है F1 फिर माइनस F0। ठीक है, यानी शुरुआत 1 से करिए फिर जाइए पीछे की ओर। ठीक है, यहां पे 1 है तो यहां भी 1 लिखिएगा, यहां 0 है तो 0 लिखिएगा, बस इसके बाद क्या है F2 लिख दीजिएगा माइनस करके और इंटू में यच लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा रटने से अच्छा है रटना भूल जाइए। सबसे बड़ा चीज है आप सवाल को प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने ये सवाल कराया, इसे जाकर के घर पे एक बार दो बार लगाइए। ठीक है, इसे 2 बार लगाइए, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बुक्स में दिया है उसे लगाइए। आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं इसके दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सवाल करने के बाद भूलता तब है इंसान जो एक बार करता है फिर उसका छोड़ देता है। लेकिन सवाल प्रैक्टिस के साथ ही की जाती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, आपको जंग लड़ने जाना है। अब जंग लड़ने जाना, ऐसे ही तलवार पकड़ा दिया गया, चल गए मैदान में आप जंग लड़ने, क्या जीत जाओगे? जीतने के चांसेस कम होंगे ना। लेकिन कोई जंग लड़ने से पहले जो 1 महीने तक उस तलवार को भाजना सीखा है, उस अभ्यास किया है, तो युद्ध में ज्यादातर वो जीतने के चांसेस हो जाएगा ना दोस्तों। तो कहने का मतलब मेरा यही है मेरे भाइयों, कि किसी भी सवाल को करने से जब सीख लिए तो उसे प्रैक्टिस में रखिए।
सीखने के बाद उसे प्रैक्टिस में रखिए दोस्तों। तो बहुलक का अब हमें हर वैल्यू पता चल चुका है। तो यल का वैल्यू कितना है हमारे पास 60, तो यहाँ पे 60 रख देंगे, प्लस F1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 12, माइनस F0 कितना है दोस्तों 10 बटे 2 इंटू F1 कितना है दोस्तों 12, माइनस F0 कितना है दोस्तों 10, माइनस F2 कितना है दोस्तों 6, गुणे H का वैल्यू कितना है 20। अब इसे हल करिए, 60 प्लस 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 बचेगा, गुणे में ऊपर में क्या है 20, नीचे में कितना बचा 12 दूनी 24 माइनस 16। अब यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 दूनी 40 हो जाएगा, 24 में से 16 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा आपका 12 दूनी 24 हो गया, 10 माइनस 16, 24 में से 16 घटाएंगे आपका बचेगा दोस्तों 8, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब आपका 8 बचा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना बचा हुआ है 8 बचा है, क्योंकि देख सकते हैं 60 उतरा प्लस उतरा 2 गुणे 20 कितना हो गया 40 हो गया, बटे 24 में से 16 घटाया 8 बचा। अब 8 को 40 से काट दीजिए, 8 5 40, तो 60 प्लस 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से बहुलक निकल गया। तो इसी तरह अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो मैं अगला वीडियो माध्यिका पे लाऊंगा।